सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकर्ष है और आज का मेरा विषय है आजाद हिंद फौज और उसका इंडियन इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन। आजाद हिंद फौज की स्थापना दूसरी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तब करी थी जब वो 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आते हैं जापान से और रास बिहारी बोस जी से आईएनए और आईआईएल यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमांड अपने हाथ में लेते हैं। मगर आईएनए को पहली बार स्थापित किसने किया? आईएनए को पहली बार स्थापित जनरल मोहन सिंह जी ने तब किया था जब वो जापान गए थे हेल्प के लिए और वहां प्रिजनर्स ऑफ वॉर से मिलकर उन्हें कन्विंस करके लगभग 16,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर की एक आर्मी क्रिएट करते हैं जिसे वो आईएनए का नाम देते हैं। मगर जापान और जनरल मोहन सिंह जी के बीच कुछ मतभेद के कारण वो आर्मी सितंबर 1942 को डिसमेंटल हो जाती है। उसके बाद आईएनए जो बची हुई आईएनए थी और आईआईएल को संभाल के रखते हैं रास बिहारी बोस जी और उसके बाद वो उसकी कमांड नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हैं, जिसके बाद वो एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। दिसंबर 1943 को जापान पोर्ट ब्लेयर पे कब्जा कर लेता है और अंडमान निकोबार को जीतकर उसका पूरा कंट्रोल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे देता है, जिसके बाद 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर पे पहली बार तिरंगा लहराते हैं। वहां पे वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जिसके अंडर आईएनए भी आता था। उस प्रोविजनल गवर्नमेंट को 9 देशों से मान्यता प्राप्त थी और उसके बाद वो आईएनए के 5 रेजिमेंट फॉर्म करते हैं। गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, मौलाना आजाद रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट और झांसी की रानी रेजिमेंट, जो कि उस समय का पहला महिला रेजिमेंट भी था। उसके बाद वो एक नारा देते हैं, चलो दिल्ली का। उसके बाद 7 जनवरी 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के हेडक्वार्टर्स को रंगून बर्मा में शिफ्ट कर दिया और एक युद्ध डिक्लेयर हुआ मार्च 1944 को ब्रिटेन और यूएसए के अगेंस्ट, जो कि कोहिना और इम्फाल में लड़ा गया, जहां पे एक तरफ थे 1 लाख जापानीज और आईएनए सोल्जर जिन्होंने ये 4.5 महीने का युद्ध लड़ा, जो कि इनिशियली बहुत सक्सेसफुल था और हम लोगों ने मोइरांग में पहला तिरंगा लहरा भी दिया था। मगर उसके बाद क्या होता है, मॉनसून जल्दी आ जाता है और इसी वजह से सतह कीचड़ से भर जाती है और दूसरी तरफ जापान और यूएसए एक अलग फ्रंट पे युद्ध में एंगेज हो जाते हैं, जिसके कारण जापान सप्लाईज भेजने में अनसक्सेसफुल रहता है। इसी के कारण हमारे सोल्जर्स को फूल पत्ते खा के वहां सर्वाइव करना पड़ा और मजबूरी में रिट्रीट करना पड़ा वहां से और वो वापस बर्मा लौट आए। मगर इससे देशवासियों के बीच नेशनलिज्म का एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण जगह जगह छोटी छोटी आईएनएस तक फॉर्म होने लगती हैं और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करने लगती हैं। तो भले ही आईएनए ने रिट्रीट भी किया हो, मगर वो अपने मिशन में सक्सेसफुल रहा और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाया, जिससे आगे जाके हमारा देश आजाद हो पाया। धन्यवाद।